अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटे, हम क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एयर पैसेजवे के सारे पॉइंट्स की डिटेल डिस्कस की थी, ठीक है, कि नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या है, लेरिंग्स है, फेरिंक्स है, एपिग्लॉटिस, ब्रोंकाई, एल्वेलर सैक्स, हमने सब कुछ इनकी डिस्क्रिप्शन देखी थी। आज हमने देखना है कि जब हवा इस एयर पैसेज वे के ज़रिए से हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक है। तो आप देखिए, आपकी बुक में जो है इस टॉपिक का यानी कि एयर पैसेज वे का जो लास्ट पैराग्राफ है उसे आपने रीड करना है। आपको इस डिस्क्रिप्शन की समझ आ जाएगी जो मैं अभी बताने लगी हूँ। तो क्या होता है बेटा, बेसिकली लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर मौजूद होती है ऑक्सीजन होती है ना ज़्यादा। जब हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं तो लंग्स के अंदर क्या है, हवा मौजूद है, एयर मौजूद है। उस एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स वगैरह तो ट्रैप हो गए ना। तो इन सब गैसेस में से हमें किस गैस की ज़रूरत है, हमें गैस की ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो हम ऑक्सीजन को अपने पास रख लेते हैं और बाकी गैसेस को हम बाहर निकाल देते हैं। उस एडिशन के साथ साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने अपनी बॉडी से बाहर भी निकालना होता है, वो हम एक्सहेल के प्रोसेस से निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि हार्ट में मौजूद जो ब्लड है, कौन सा वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से निकलेगा। और कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी। ये इसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। 9th क्लास के लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है हार्ट के स्ट्रक्चर को और आर्टरी और वेन्स के बारे में, कि वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से बाहर निकलती हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं और फिर डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाती हैं। उनके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये हार्ट से निकल रही हैं और लंग की तरफ जा रही हैं। हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल को आर्टरी कहते हैं और लंग की तरफ जाने वाली को हम पल्मोनरी कहते हैं। पल्मोनरी का वर्ड यूज़ होता है लंग्स के लिए। तो हार्ट से जो आर्टरीज निकल रही हैं, लंग्स की तरफ जा रही हैं, वो पल्मोनरी आर्टरी हैं। अब यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि अगर हार्ट से निकल रही हैं और लंग की तरफ जा रही हैं तो लंग के पास मौजूद होती हैं गैसेस, उनमें से ऑक्सीजन होती है सबसे ज़्यादा मेन। तो लंग्स की तरफ क्या लेने जाएंगी ये आर्टरी, ऑक्सीजन लेने जा रही है। इसका ये मतलब है कि इन पल्मोनरी आर्टरी के पास क्या है, ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाएगा लंग्स की तरफ। दो पल्मोनरी आर्टरी निकलती हैं, एक निकलती है और जाती है राइट लंग की तरफ और एक निकलती है तो जाती है लेफ्ट लंग की तरफ। तो ये लंग्स की तरफ जाएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, वहाँ से ये ऑक्सीजन को पिक करेंगी और वापस जाएंगी ठीक है हार्ट की तरफ। अब ये वापस जा रही है हार्ट की तरफ तो ये कहलाएगा पल्मोनरी, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी पल्मोनरी वेन्स कहलाएंगी। पल्मोनरी वेन्स क्यों, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ जाती हैं वो वेन्स कहलाती हैं और पल्मोनरी का वर्ड निकला लंग से। तो पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी हार्ट की तरफ वापस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, हमने कहा था कि जो एल्वेलाई है वो बेसिकली क्या है, वो रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है एल्वेलर सैक्स मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। ये जो एल्वेलाई की दीवार है, ये एल्वेलाई की दीवार के अंदर क्या होता है, ये पतली दीवार होती है, ठीक है। ये वाली क्या है, दीवार पतली है। अब इस दीवार के ऊपर क्या मौजूद है, इसके ऊपर मौजूद है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए कि ये है, यहाँ पर मौजूद है ये सैक है और इस सैक के अंदर मौजूद है हवा। उस हवा में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन मौजूद है ज़्यादा अमाउंट में और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है कम अमाउंट में। और यहाँ पर मौजूद है हमारे पास कैपिलरी मौजूद है, ठीक है। वो कैपिलरी कैसे बनी कि जब ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही थी, ये पल्मोनरी आर्टरी आई, आर्ट्रियोल्स में टूटी और ये आर्ट्रियोल्स मज़ीद टूटी और क्या बना दिया उन्होंने, कैपिलरीज बना दी। तो ये कैपिलरी की दीवार है, कैपिलरी की दीवार भी पतली है और एल्वेलर सैक की दीवार भी पतली है। यहाँ पर क्या मौजूद है, हमने कहा कि हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर, ठीक है, उसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन कम है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जो कि वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल ब्लड के अंदर जो है वो मौजूद है।
तो क्या होगा, एक्सचेंज कैसे होगा, एक्सचेंज ये हो गया जी, ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है, किसके अंदर चली जाएगी ऑक्सीजन, कैपिलरी के ब्लड के अंदर, ठीक है, तो ऑक्सीजन कम थी ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी तो वो चली जाएगी कहाँ, इस लंग्स के अंदर या सैक्स के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। यहाँ पर ये गैसेस इकट्ठी हो गई, यानी कि एक्सचेंज हो गया एल्विलाई के अंदर। तो एल्विलाई के अंदर जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा तो यहाँ से फिर फर्दर जो जो रास्ते थे जिनके ज़रिए से हवा अंदर आई थी उन्हीं के ज़रिए से बाहर जाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन को हम यूज़ कर लेते हैं। इनकी परसेंटेजेस भी हम देखेंगे कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो कितनी परसेंट होती है ऑक्सीजन की, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कितनी परसेंटेज रह जाती है इनहेल्ड और एक्सहेल्ड गैस में। तो ये आपके इस एयर पैसेज वे जो टॉपिक है, एयर पैसेज वे टॉपिक में यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ पर यही बताया गया है कि किस तरह से जो है वो ब्लड आता है और ब्लड एंटर होता है लंग्स के अंदर, और लंग्स में जो है वो एल्विलाई को लपेटता है बाहर, और एल्विलाई के अंदर क्या मौजूद है, गैसेस मौजूद हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बेटा हमारा ये वाला जो टॉपिक था यानी कि एयर पैसेज वे कंप्लीट हो गया। आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में वैसे तो 2 पॉइंट्स हैं, एयर पैसेज वे और लंग्स, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ एयर पैसेज वे लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको लंग की भी डिस्क्रिप्शन दूंगी, क्यों, क्योंकि इसमें 2-3 बातें हैं, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। क्योंकि गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन तभी कंप्लीट होता है जब एयर पैसेज वे और लंग्स दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन होगी तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जो मेजर पॉइंट्स होंगे जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं लिखे होंगे कंप्लीट, जिनमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इसमें से नहीं आ सकता, ये पिछले से या अगले से रिलेट नहीं करता, तो उन्हें हम बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उन्हें हम नहीं समझेंगे। जी बेटे, तो ये मेरे पास हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट जो पॉइंट है, यानी कि गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन का हमारा पहला पॉइंट था एयर पैसेज वे, उससे हमने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, द लंग्स हैं। तो लंग्स के बारे में क्या पॉइंट्स हैं, लंग्स जो है वो हमारी बॉडी में कितने हैं, पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट है, यानी कि 2 लंग्स होते हैं, एक होता है राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग। कहाँ प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। थोरैसिक कैविटी को हम दूसरा नेम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। हमारे जो लंग्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ है 12 पेयर ऑफ रिब्स में, 12 पेयर्स हैं, यानी कि टोटल रिब्स कितनी हैं, 24 रिब्स होती हैं, ठीक है। 12 एक साइड से आती हैं, 12 दूसरे साइड से आती हैं, तो वो रिब्स को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, वो मसल्स जो कि रिब्स के ऊपर अटैच है, यानी कि हमारी हड्डियां जो हैं, हमारा जो स्केलेटन है उसके ऊपर मसल्स अटैच होते हैं ना, डिफरेंट मसल्स अटैच होते हैं। तो जो रिब्स के ऊपर मसल्स अटैच होते हैं उन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है बेटा, लंग्स के नीचे, ये जो 2 लंग्स मैंने बनाए हैं, लंग्स के नीचे यहाँ पे करके इस तरह से एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। वो डोम शेप स्ट्रक्चर क्या करता है, एक मस्कुलर, क्या हम कह सकते हैं, मस्कुलर और डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये डोम शेप स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर ये बेटा प्रेजेंट होता है लंग्स के नीचे, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम करता है थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। चलिए ये पॉइंट भी मैं लिख देती हूँ कि डायफ्राम क्या करता है, इट सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, चेस्ट कैविटी। थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये डायफ्राम हो गया। डायफ्राम की अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, ग्लोसरी में इसकी डेफिनेशन शायद प्रेजेंट हो, नहीं है तो मेरे ख्याल से किसी एमसीक्यू की स्टेटमेंट में है, एक्सरसाइज के एमसीक्यू की स्टेटमेंट में भी है कि लंग्स कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी होते हैं इसी वजह से तो ये इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं ना जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके पास ब्लड वेजल्स होती हैं, ऑब्वियसली ब्लड वेजल्स होती हैं, तो वो ब्लड वेजल्स हमने देखा कि आर्टरीज और फिर वो कैपिलरीज और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है। तो ये लंग्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। फिर क्या है, यहाँ पर मैंने लंग का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया ताकि आपको डिस्क्रिप्शन समझने में आसानी हो। ये है राइट लंग और ये है लेफ़्ट लंग। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला लंग जो है मैंने बड़ा बनाया है, ये छोटा बनाया है, यानी कि इसका ये मतलब है कि हमारा राइट लंग जो है थोड़ा बड़ा होता है और लेफ़्ट लंग जो है वो थोड़ा छोटा होता है। आपको पता है कि हमारे राइट और लेफ़्ट लंग के सेंटर में जो है वो हार्ट मौजूद होता है। राइट लंग है ये और ये लेफ़्ट लंग है।
राइट लंग जो है वो लार्जर है और लेफ्ट लंग जो है वो क्या है, स्मॉलर है। राइट लंग जो है इसके 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द 3 लोब्स और 2 लोब्स? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया एक लोब, ये हो गया दूसरा लोब और ये तीसरा, तो 3 लोब्स प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, तो इसे कह रहे हैं वो कि लोब्स प्रेजेंट है। तो आपको MCQ में आ सकते हैं, अगर इसमें से कोई MCQ आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए ना। 3 लोब्स हैं राइट के और 2 लोब्स हैं लेफ्ट के। राइट वन इज द लार्जर वन फ्रॉम द लेफ्ट वन। फिर क्या है, जिस तरह से आपको पता है कि आपने 9th क्लास में हार्ट के बारे में पढ़ा था कि हार्ट जो है काफ़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है। तो उसके बाहर क्या है कि एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और उस पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन होता है कि वो क्या कह सकते हैं हम, लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है। वैसे ही लंग्स भी जो है हर वक्त हम ब्रीदिंग प्रोसेस चलता रहता है। सांस लेने के लिए जो है हम अपने लंग्स को इन्फ्लेट करते हैं और कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। तो उस दौरान में हमारे लंग्स जब बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो इसकी बाकी के ऑर्गन्स के साथ टच होने की वजह से फ्रिक्शन ना कॉज हो जाए, उससे बचने के लिए क्या है, इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो 2 मेम्ब्रेन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। जो अंदर वाली मैंने ब्लू से शो की है, अंदर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो आउटर होती है उसे कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में फ्लूइड होता है, और फ्लूइड क्या काम करता है, बेसिकली वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है कि ये जितना मर्जी एक्सपैंड हो जाए, जितना मर्जी कंस्ट्रिक्ट हो जाए, बार बार हो, जितनी दफ़ा मर्जी हो, तो कोई भी फ्रिक्शन कॉज नहीं होगी। ठीक है, तो लंग के बारे में इतना ही है बस। क्या है, हम रिपीट कर लेते हैं। लंग के बारे में हमने कहा पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी में, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं, डायफ्राम क्या है, स्पॉन्जी होते हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं। और फिर हमने कहा कि जो लंग है राइट वन इज़ द लार्जर फ्रॉम द लेफ्ट वन, 3 लोब्स होते हैं, इसके 2 लोब्स होते हैं, इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है और इनके दरमियान में फ्लूइड होता है। तो आज के लिए इतना ही बेटे। हम जल्दी हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे, जो कि क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो आपको अगर समझ आ जाती है, वीडियो पसंद आ जाती है, तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।